रहे हैं जिनकी तैनाती की गई थी, जो ईडी मुख्यालय के बाहर बैठे हुए थे, ईडी दफ्तर के बाहर बैठे हुए थे। अब देखिए कितने सारे समर्थक हैं। तेजस्वी से पूछताछ खत्म हुई और सुबह 11:30 बजे से पूछताछ चल रही थी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और ये हुजूम है। आप देखिए इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा समर्थक, और तेजस्वी की गाड़ी तक पहुंचने में, और तेजस्वी ने देखिए हाथ हिलाकर अपने सभी समर्थकों का अभिवादन किया है और विक्ट्री साइन दिखाया है। तेजस्वी ने विक्ट्री साइन दिखाया है और लगातार पूछताछ के बाद तेजस्वी ने विक्ट्री साइन दिखाया, अपनी गाड़ी तक पहुंचे। लेकिन आप समझिए कि दिन भर ईडी की कार्रवाई होती रही और ये क्रेज है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का क्रेज जरा देखिए कि जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे ईडी दफ्तर के बाहर, ये देखिए ये वही रंग है। तेजस्वी हाथ जिस तरीके से हवा में घुमा रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिएगा, जिस मंच पर जाते थे तेजस्वी यादव अपने हाथ को ऐसे ही गोल गोल घुमाते थे, और एक बार फिर तेजस्वी ने उसी तरीके से अपने समर्थकों को उस ताकत का एहसास दिलाया। हालांकि दिन भर उनके समर्थक जुटे रहे और उनकी गाड़ी अब यहां से निकलने वाली है पटना से। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में, पूछताछ मामले में आज तेजस्वी हाजिर हुए थे ईडी दफ्तर, तब भी बहुत ज्यादा भीड़ थी और इस वक्त भी। संजय आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। जो वहां पर तस्वीरें हैं हमने देखी कि तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी की गेट पर खड़े हुए और उन्होंने समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाई है। तो काफी शोर है और ऐसे में संजय को भी आवाज नहीं जा पा रही होगी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, एक एक फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी से पूछताछ के बाद। अभी भी आप देखिए कि तेजस्वी अंदर बैठे हुए हैं लेकिन विक्ट्री साइन वो दिखा रहे हैं, जीत का चिन्ह जो है वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए तेजस्वी की गाड़ी यहाँ ईडी दफ्तर से बाहर जाती हुई, लगातार पूछताछ हुई और बताया गया कि 60 सवाल पूछे गए और ऐसे में हर वो सवाल जो ईडी जानना चाहती थी वो ईडी ने जाना, उसका जवाब मिला है। और तेजस्वी जब इस गेट से बाहर निकले हैं तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया है। और अब जो तेजस्वी यादव का काफिला है बढ़ता हुआ रावड़ी आवास की तरफ, और धीरे से यहाँ से ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। और आप भीड़ देखिए कि सुबह से ही जो समर्थक है लगातार बैठे हुए थे, ईडी कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बाहर निकले, उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। और तेजस्वी यादव ने, और संजय आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? संजय हमारी आवाज अगर आ रही है तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि भीड़ काफी है। ऐसे में क्या जो तेजस्वी यादव पूछताछ के बाद जब बाहर निकले, सेल्फी ली, वहां सुरक्षा गार्ड जो तैनात थे उन्होंने अपने साथ सेल्फी ली तेजस्वी की, उसके बाद तेजस्वी उस भीड़ से अपनी गाड़ी में बैठे, तो इस वक्त कौन सी तस्वीर आपके सामने है? संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये पटना से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और आप देख पाएंगे। पूछताछ किनसे हुई? पूछताछ मत कहिए, प्रताड़ना कहिए, और इसका जवाब जनता देगी ना जी। थैंक यू। क्या फिर से बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? हाउ डू आई नो? मैं मोदी जी और अमित शाह जी नहीं, उनसे पूछिए। वही पड़ोसी राज्य झारखंड में जो कुछ हो रहा है उस घटनाक्रम को कैसे आप देख रहे हैं? ये सवाल भी मोदी जी अमित शाह जी बढ़िया देंगे, वही करवा रहे हैं। बाहर निकले हैं मनोज जी, विक्ट्री का साइन दिया, क्या मैसेज तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि ये जाकर उनसे पूछिए, अगली बार क्या ईडी फिर बुलाएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव के सैकड़ों समर्थक मौजूद थे वहां पर। और देखिए उसके बाद तेजस्वी यादव उस गेट से बाहर निकले हैं और पूछताछ खत्म हुई
और इसके बाद भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उनके समर्थकों ने घेर लिया। वहां पर मीडिया चैनल से जो बात करना चाह रहे थे, हालांकि तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि जब इस अपनी गाड़ी के गेट पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया है और ये तस्वीरें बेहद खास हैं सभी। और ये विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया और उसके बाद उन्होंने याद ताजा की कि कैसे हमने चुनाव लड़ा था। आप देखिए ये एक एक फ्रेम बहुत सारे संदेश दे रहा है। एक तो विक्ट्री साइन इन्होंने दिखाई, उसके बाद ये देखिए ये तेजस्वी को जो आप देख रहे हैं, ये जनता को जो करना है जनता कर देगी। आलोक मेहता जी मानते हैं कि ये प्रताड़ना की बात कह रही है? पूछताछ का अपना तरीका है, वो कर रहे होंगे। यदि कुछ ज्यादा भी कर रहे हो तो मतलब अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि यह पहले भी होता रहा है हमारे नेताओं के साथ यह, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं है हमारी। हमारा ये कहना है कि जो उन लोगों को करना है कर रहे हैं, जनता को जो करना है जनता कर देगी। 9 घंटे का इंट्रोगेशन बैक टू अरे बैक क्या बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी बताया ये आपको नॉर्मल लग रहा है क्या? क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, आपको नहीं लग नहीं रहा है तो बस अपना समझिए और जनता भी समझ रही है। 24 में असर पड़ेगा इसका पॉजिटिविटी में? अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज वो लोग कर गए जनता के मनोवृत्ति के विरुद्ध, उसका असर पड़ेगा 24-25 में। धन्यवाद। बिल्कुल, आलोक मेहता को सुना आपने। आलोक मेहता क्या कर रहे थे? इसका असर पड़ेगा, धीरे धीरे असर सीधा पड़ेगा, जैसा कि आलोक मेहता कह रहे हैं। वो सारे लोग यहाँ से क्योंकि निकलने लगे हैं। इस बार आरजेडी ने बिल्कुल धैर्य से ये दिखाने की कोशिश की है कि इस बार नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर गए हैं और बड़े ही इज्जत के साथ तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश के बारे में एक एक बयान दिया। हालांकि खेला होने की बात कही, लेकिन उसके बाद ईडी की पूछताछ में तेजस्वी पहुंचे। बॉडी लैंग्वेज आप देख पाएंगे। हालांकि इस पर आज चर्चा करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, राकेश सिन्हा प्रदेश महासचिव कांग्रेस और आयुष मंडल प्रवक्ता जेएमएम से। सबसे एक साथ पूछेंगे, बिहार और झारखंड से सभी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत जिज्ञासु से सबसे पहले, जयंत, ये जो हमने तेजस्वी को हाथ हिलाते हवा में देखा, ये पिछले विधानसभा की एक एक तस्वीर तेजस्वी ने याद दिला दी। जो मॉब, जो भीड़, जो समर्थकों का हुजूम तेजस्वी के पीछे होता था, और ये जो विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाई है, हमें जरा इसके बारे में बताइए। हालांकि आरोप तो मनोज झा लगा रहे हैं कि अगली डेट कब होगी ये कोई और बताएगा। देखिए, कुछ भी अब इसमें प्रिडिक्ट करने जैसा नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं कि इस देश की जो शीर्ष स्वायत्त एजेंसियां हैं, उनकी साख, उनका इकबाल आम आवाम के बीच कायम रहे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने सदन के अंदर एक विपक्षी सदस्य से ये कहा कि बैठ जाइए, नहीं तो ईडी आ जाएगा घर पर। अब ईडी अगर कोई सरकार का मंत्री भिजवाता हो तो मुझे नहीं मालूम, ईडी जाता नहीं, ईडी को ले आया जाता है। तो ये एक विचित्र बीमारी इस देश में लग गई है। हम चाहते हैं कि ये अंधेरा छटे। तेजस्वी जी को कौन नहीं जानता है कि उनका व्यक्तित्व क्या है, और जिस समय का ये आरोप है उस समय उनकी उम्र क्या थी। लेकिन ये सब कुछ इस देश की जनता देख रही है। वो जो फिरता है मसीहा बने गलियों गलियों, शहर का शहर ही बीमार किया है उसने। अब वो यूसुफ की जुलेखा सभी बिकते हैं यहां, जा बजा मिस्र का बाजार किया है उसने। तो ये तो खरीद फरोख्त हो रही, ईमान को खरीद लिया जाता है। जब एक अच्छी भली चलती सरकार जो ऐतिहासिक काम करती है, असल यहां से खेल शुरू हुआ कि कैसे एक साल में 4.5 नौकरी दे देगा, कैसे 4,40,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देगा, आरक्षण कैसे बढ़ा दिया जाएगा। 78 में कर्पूरी जी ने दिया, 90 में लालू जी ने, 2000 ईस्वी में राबड़ी जी ने अति पिछड़ों का बढ़ा के 12 से 14, 14 से 18, 14 लालू जी, 18 राबड़ी जी, फिर अभी 25 कर दिया तेजस्वी जी ने। इतने दिनों से भाजपा के साथ नीतीश जी थे, उनकी हिम्मत थी, भाजपा वाले उनको आरक्षण बढ़वा लेने देते। अरे जाति गणना जो है, आधारित गणना 1931 के बाद बिहार में पहली बार हुआ। ये सब जो तेजस्वी जी का कार्य था, उनका संकल्प था, उनकी प्रतिबद्धता थी। इससे घबराहट में केंद्र सरकार को लगा ये तो एक इतिहास रचने जा रहा है बिहार। तो उन्होंने नीतीश जी को ब्लैकमेल करके उधर लाया, और तेजस्वी जी के चेहरे पर आपने देखा है कोई शिकन नहीं। हमें फख्र है अपने इस नेता पर, जो कर्पूरी जी के बाद
लालू जी बिहार में 2 ही बड़े जननेता हुए और तीसरे जननेता की आमद और आहट पूरे सूबे ही नहीं बल्कि देश में सुनाई पड़ रही है। वो इसी तरह से मुस्कुराते हुए तमाम जुल्मत को झेलेंगे और विजयी होकर बाहर निकलेंगे। बिहार और देश की जनता उनके साथ है और सब लोगों को पता चल रहा है कि केंद्र की हुकूमत जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे इसी तरह का तिक्रम वो करते चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, हम ठीक है, लोगों को जी, पूरा राजेश यकीन मटकर है हमारे कि साथ न्यायपालिका प्रवक्ता भी जी न्याय करेगी। अगर हम झारखंड की तरफ और भी देश चलें, की जनता